ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्। श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम्। तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमोस्तवन्नन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिः युगधारिणे नमः। ओम सर्वे नः सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय दिव्यात्मन, आप सबके अंदर आत्मरूप से नित्य विद्यमान उस परब्रह्म परमात्मा को मेरा शत शत नमन है। आज का सत्संग अद्वैत वेदांत के श्रेष्ठतम ग्रंथों में एक अष्टावक्र संहिता या अष्टावक्र गीता जो कही जाती है उस पर करते हैं, क्योंकि अष्टावक्र गीता में असंख्य सूत्र ऐसे हैं कि एक दो सूत्र ही श्लोक ही आपको अपने केंद्र पर प्रतिष्ठित कर देते हैं। जो साधन चतुष्टय के पश्चात जो यात्रा प्रारंभ होती है और विभिन्न प्रकार के विभिन्न चरणों से जाती है, उस यात्रा को महर्षि अष्टावक्र बड़े ही सीधे सरल परंतु त्वरित गति से अपने केंद्र पर पहुंचा देते हैं, उसके शिखर पर गंतव्य पर पहुंचा देते हैं। प्रत्येक दूसरा तीसरा जो श्लोक है वह अपने आप में अकेला आपको आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए पर्याप्त है। कृपया सुनिश्चित करें कि किसी का मोबाइल बंद कर दें, शटअप कर दें। कृपया सभी लोग सुनिश्चित करें कि मोबाइल ऑफ है, स्विच्ड ऑफ है। आप कम से कम पुण्य नहीं कर रहे हैं तो पाप का महाभागी न बने। प्रभु सत्संग में आए हैं, परमात्मा का दर्शन करने आए हैं, तो संसार को लेकर के आकर के यहां पर महापाप करने का अपराध न करें कृपया। तो महर्षि अष्टावक्र, उम्र उनकी कुछ 14, 15, 16 की है। शरीर से 8 जगह से ईर्ष्ये तिरछे टेढ़े हैं। गरीब ब्राह्मण का पुत्र। और शिष्य कौन है? नरेश विदेह नरेश जनक हैं। उम्र भी उनकी कुछ 60-70 ही उम्मीद की जाती है। वो भी ज्ञानी हैं। ये कल्पना कीजिए परिदृश्य, एक गरीब ब्राह्मण का बालक उम्र 14, 15, 16 के आसपास की है, शरीर से 8 जगह से ईर्ष्ये तिरछे टेढ़े,
और सम्राट वह भी विदेह जनक परम विद्वान, और वह शिष्य हैं। शंका उनकी है, प्रश्न उनका है विदेह जनक का, और उत्तर गुरु के रूप में यहां पर ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय जो गुरु है वह 14-15 वर्ष किशोरावस्था, जिसे टीनेजर कहते हैं, किशोरावस्था में शरीर से भी तप्त है, वह बालक है। उस ब्रह्म विद्या का अद्भुत दृश्य है। तो प्रश्न करते हैं विदेह जनक, राजा जनक प्रश्न करते हैं उस बालक से, लेकिन अनुशासन क्या होता है इससे पता चलता है शब्दों से। प्रभो, प्रभो का तो अर्थ आप जानते हैं, भगवान होता है, ईश्वर होता है। तो उस बालक को 60-70 वर्ष के जो जनक हैं, विदेह जनक हैं, प्रकांड विद्वान भी हैं, महाराज भी हैं, परंतु उस गरीब ब्राह्मण के बालक को शरीर से भी 8 जगह से कुपित है, उसको संबोधित करते हैं प्रभु के रूप में, और पूर्ण शरणागति करते हैं और प्रश्न करते हैं। प्रश्न यह है, जो प्रश्न जनक का है वह प्रत्येक मानव का है। शब्द समझ में आए या न आए, बुद्धि आपकी तीव्र नहीं है तो लगेगा कि मेरे प्रश्न कुछ और हैं, कि मैं धन कैसे कमाऊं, मेरे पुत्र को नौकरी कैसे मिले, मेरे पुत्र को पुत्र की शादी कैसे हो, पुत्री की शादी कैसे हो, मुझे दूसरी मकान कब बनेगी, किसी बीमारी से कब मुक्त होऊंगा। लेकिन जो महाराज जनक ने प्रश्न पूछा है, सृष्टि के समस्त प्रश्न उस एक प्रश्न में समाविष्ट हैं, सम्मिलित हैं। यह आपका प्रश्न है, यह मेरा प्रश्न है। भूत, भविष्य और अनंत काल से समस्त संस्कृतियों में जो मौलिक प्रश्न है, वह सबसे मौलिक प्रश्न राजा जनक करते हैं अष्टावक्र से। और अष्टावक्र 2-3 श्लोकों में ही संपूर्ण ज्ञान दे देते हैं। तो पहले 3-4 श्लोकों का आप श्रवण करें और फिर सहज सरल रूप में उनकी व्याख्या करूंगा पूरे समग्र योग से। इसलिए आज अष्टावक्र गीता आपके समक्ष रखा। इसमें घंटों मैंने चिंतन किया कि अब आज, कल और परसों 3 दिन का सत्र बचा हुआ है, तो आपको जो कल से ही प्रारंभ किया है कि आप जब तक जिसके लिए आए हैं, जो आत्मबोध के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, तो जितने सरल सहज रूप में सीधे आपको अपने केंद्र का दर्शन तो कराएं। प्रतिष्ठित होना गुरु का काम नहीं है, प्रतिष्ठित वो नहीं कराएगा, प्रतिष्ठित तो होना आप पर निर्भर करता है। तो मेरा कर्तव्य है, पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। अगर घड़ा बिल्कुल उल्टा ना होगा तो गिरेगा, कुछ अमृत बूंदें कुछ न कुछ तो गिरेंगी, लेकिन बिल्कुल अगर घड़ा उल्टा होगा तो अमृत की अनवरत वर्षा होती रहेगी, फिर भी एक बूंद भी न जाएगी। अहंकार ही वह उल्टा घड़ा है जो ग्रहण नहीं करता है। तो अगर उस अहंकार का विसर्जन करके आप पूरे मनोयोग से, अगर 2 घंटा यहाँ बैठे हैं, संसार को, परिवार को 2 घंटे के लिए कम से कम आपने भुला दिया है, तो झलक जरूर मिलेगी वहाँ। जो परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार रूप से नित्य विद्यमान है, उसका दर्शन अवश्य होगा, आज ही होगा। आपकी तैयारी है क्या? आप पूरे मनोयोग से श्रवण करें। सरलतम अद्वैत वेदांत का ज्ञान सामने आ रहा है, और सबसे मौलिक समस्त उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जनक का प्रश्न, एक श्लोक पहला और फिर महर्षि अष्टावक्र के उत्तर। जनक उवाच कथं ज्ञानम् प्राप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यसि
वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतद् ब्रूहि मम प्रभो, एतद् ब्रूहि मम प्रभो। अष्टावक्र का उत्तर। अष्टावक्र उवाच मुक्तिमीक्षसि चेतात् विषयान् विषवत्यज, क्षमा आर्जवदयात्तोष सत्यं पीयूषवद्भज। न पृथ्वी न जलं नाग्निर्वायुर्दौर्न वा भवान्, येषां साक्षीणमात्मानं चिद्रूपं विधिमुक्तये, चिद्रूपं विधिमुक्तये। यदि देह पृथक्रीत्या चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि, अधुनैव सुखे शान्तो बन्धमुक्तो भविष्यसि, बन्धमुक्तो भविष्यसि। इन 4 श्लोकों में समस्त वैदिक वाङ्मय है, समस्त अद्वैत वेदांत है। सृष्टि के जितने मौलिक प्रश्न हैं वो प्रश्न हैं, और उन सब प्रश्नों का उत्तर भी इसी में महर्षि ने दे दिया है। तो महाराज जनक ने क्या प्रश्न किया, और वह जनक निमित्त हैं, हम सबका प्रश्न है, सृष्टि के प्रत्येक मानव का, प्रत्येक जीव का प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या किया? कथम ज्ञानम प्राप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यसि, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभु, 14-15 वर्ष के बालक को संबोधित कर रहा है राजा, 70-80 वर्ष का विद्वान राजा। हे प्रभु मुक्ति, हे प्रभु कथम ज्ञानम प्राप्नोति, किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होगा? कौन सा ज्ञान? तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। हे प्रभु ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? कथम ज्ञानम प्राप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यसि। हे प्रभु ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे होगा, वैराग्य कैसे होगा? वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। ये जो 3 प्रश्न हैं, सृष्टि की समस्त समस्याओं और समस्त प्रश्नों के बीज हैं। इन्हें 3 मत समझना, इन 3 के इतर कोई प्रश्न नहीं है। गहन अनुसंधान करो तो महाराज ने पूछा, हे प्रभु कृपा करके हमें ये बताएं कि ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, वैराग्य कैसे होगा, कृपा करके मुझे बताएं। और महर्षि का उत्तर अगले सूत्र में ही प्रारंभ हो जाता है, और 3 सूत्रों में समस्त अद्वैत वेदांत रख दिया, और 3 सूत्रों में सृष्टि के जितने प्रश्न हैं, जितनी उलझने हैं, जितने बंधन हैं, जितने रोग हैं, जितनी व्याधियां हैं, जितने कष्ट हैं, जितने दुख हैं, सबकी औषधि दे दी अष्टावक्र ने। वह क्या है औषधि? मुक्तिमीक्षसि चेतात् विषयान् विषवत्यज, क्षमायार्जवदयातोष
सत्यम पीयूषवद्भजा। इस एक श्लोक में जो आपको 3 दिन से अधिकारित्व बता रहा था, उस अधिकारित्व को निरूपित कर दिया महर्षि अष्टावक्र ने कि अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए, तुम्हें मुक्ति चाहिए, वैराग्य चाहिए, तो ये करो, डूज एंड डोंट्स। आम भाषा में जो कहते हैं डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है, एक सूत्र में बता दिया। अधिकारित्व प्राप्त करने के निमित्त, पात्रता को प्राप्त करने के निमित्त, वह पात्र जो ग्रहण कर सके उस ब्रह्म विद्या को, जो मुक्ति की विद्या है, उसके निमित्त ये पात्रता है। क्या है? कहते हैं हे पुत्र, पुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं। संस्कृत भाषा में तात सब बड़ा अद्भुत है, बड़े घनिष्ठ से घनिष्ठ लोगों को तात कह के संबोधित किया जा रहा है। तो कह रहे हैं अष्टावक्र, मुक्ति मीक्षसी चेतात, हे तात, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, मुक्ति मीक्षसी चेतात, विषयान विषवा त्यज। यहां है महाविज्ञान जो आपको बता रहा था, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान जो बताया, वही है एक शब्द में। विषयान विषव त्यज, पंचेंद्रियों के जो 5 विषय हैं उनको विष की तरह त्याग दो। विषयान विषव त्यज, यानी ये डोंट्स में आ रहा है कि तुम विषयों को ग्रहण न करो। विषय रति में युग युग से रहकर ही तुम बंधे हो, तो उन विषयों में जो तुम्हारी रति है, आसक्ति है, उससे तुम मुक्त हो जाओ। ऐसे त्यागो 5 विषयों को जैसे कि विष हो। विष का पान करके व्यवहारिक अर्थ में तो शरीर मर जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो विष जो पॉइजन कहते हैं, विषयों की वही भूमिका है आध्यात्मिक जीवन का नाश करने में, सर्वनाश करने में। मनुष्य जहर खा करके, विष खा करके उसका शरीर मर जाता है, उसी प्रकार से हमारी पंचेंद्रियां विषयों को ग्रहण करके हमारे आध्यात्मिक जीवन का सर्वनाश कर देती हैं, हत्या हो जाती है। इसलिए हे पुत्र, हे तात, 5 विषयों को विष की तरह त्याग दो। और फिर क्या करो? क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवद्भज। 5 डूज बोलते हैं, 5 आपको अनुशासन देते हैं। क्षमा का भाव लाओ। कल इस पर काफी लंबा प्रवचन मैंने दिया था कि आपके जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई विपरीत न बोलेगा, अपमानित नहीं करेगा, आपके साथ अन्याय नहीं करेगा, आपके अनुकूल ही सृष्टि में बर्ताव होगा। किसी काल में हुआ नहीं और कभी होगा नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा हो, धनवान, यशस्वी हो, राजा हो, विद्वान, सबके लिए विपरीत परिस्थितियां, अपमान तो आता है। क्रोध फिर आएगा, प्रतिशोध की भावना आएगी, लेकिन तुम्हें बिल्कुल क्षमा कर देना है। अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करना है प्रतिशोध भाव में, क्रोध करके। यह जो बहुमूल्य जीवन मिला है, तो उसमें किसी के प्रति रोष, ईर्ष्या, द्वेष से ग्रस्त होकर के, क्रोध करके अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करो। तो क्षमा भाव तुम सुबह से शाम तक सबके प्रति क्षमा भाव का व्यवहार करो। आर्जव, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ब्रूट फ्रैंकनेस। एक और शब्द है यूनिटी बिटवीन वर्ड्स, थॉट एंड एक्शन। आर्जव का तात्पर्य मन में, वचन में और कर्म में साम्य हो, एकता हो। ऐसा नहीं कि मैं वचन तो बोल रहा हूं ब्रह्म विद्या का, मोक्ष का अचिंतन कर रहा हूं, निकृष्ट कोई विषय भोग का, और कर्म कुछ उससे भी निकृष्ट कर रहा हूं, तो वो अनार्जव है। आर्जव अर्थात स्ट्रेट, सीधा, सरल
अर्जुन का जो नाम जिस अर्थ में है, अर्जुन अर्थात सीधा सरल, मनसा वाचा कर्मणा समग्रता है, इंटीग्रिटी है, कोई विषमता नहीं है। जो कह रहा हूं, जो कहो वहीं करो, वहीं सोचो, सदा उसमें समानता हो, कहीं भी किसी दूसरे को या अपने को ठगने की आवश्यकता नहीं है। इसको आर्जव कहते हैं। ये बहुत आवश्यक है आध्यात्मिक यात्रा के लिए। क्षमा, आर्जव, दया, तोष। सृष्टि में जितने भी लोग हैं, प्राणी हैं, जीव हैं, सब दुख से दुख ग्रस्त हैं किसी न किसी रूप में। स्वतः उनकी इतनी समस्याएं हैं, इतने कष्ट हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ अन्याय कर दिया हो, कुछ गलत भी कर दिया हो, इसलिए तुम चिंता न करके जो क्षमा किया उसको और आगे ले जाओ। दया का भाव, सोचो कि वह स्वतः कोई न कोई पीड़ा से ग्रस्त है, उसके परिवार में ही अशांति होगी, पत्नी ने या संतान ने या किसी ने किसी उसे अपमानित किया होगा, तो दुकान पर बैठा था तो कुछ मेरे साथ रुष्ट व्यवहार किया। तो यह चिंतन करो, करुणा का भाव करो कि कोई भी प्रामाणिक रूप से प्रसन्न और संतुष्ट व्यक्ति किसी दूसरे को अपमानित नहीं करता है। इसलिए कोई न कोई रोग से, मानसिक रोग से, कष्ट से वह ग्रस्त है। इसलिए दया करो, सब पर दया करो, कर्म में भी, वचन में भी। और जो कष्ट में जो लोग हैं, अगर कुछ कर नहीं सकते हो तो प्रार्थना तो कर सकते हो, शुभेच्छा तो व्यक्त कर सकते हो। टर्की में भूचाल आया हो या अमेरिका में तूफान आया हो या भारत के किसी प्रांत में बाढ़ या तूफान, विश्व में कहीं भी कोई भी कष्ट में हो, उसको देख करके ये मानव वृत्ति है, दया का भाव उठना चाहिए। अगर दया का भाव, करुणा का भाव नहीं उठ रहा है तो कहीं न कहीं पाशविकता बहुत गहरे अर्थों में तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हो गई है। तो करुणा के भाव को जन्म लेने दो। क्षमा, आर्जव, दया, तोष। तोषा मतलब संतोष, कंटेंटमेंट। जो कुछ भी परमात्मा ने दिया है, जो कुछ भी मेरे परिश्रम ने, मेरे श्रम ने, मेरे कर्तव्य ने मेरे भाग्य में दिया है, उसमें संतोष करना। ध्यान यहां पर ये दो, ये उत्तर किसको दिया जा रहा है? वहां पर कोई व्यापारी नहीं बैठा है, कोई स्टूडेंट नहीं बैठा है। इसलिए कहीं ये भ्रम मत पाल लेना कि कहीं महर्षि अष्टावक्र ये कह रहे हैं कि अगर दरिद्र हो तो दरिद्र ही रहो, अगर मूर्ख हो तो मूर्ख ही रहो, अध्ययन न करो। वहां पर शिष्य है मुमुक्षु विदेह जनक। अगर तुम अध्यात्म की यात्रा पर निकल रहे हो तो तुम्हारे लिए अनिवार्यताएं हैं, शर्तें हैं, क्वालिफिकेशंस हैं। जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी इसमें से कुछ कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहां इतना जानना आवश्यक है कि तुम एक मुमुक्षु हो। जो मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मुझे ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, वैराग्य कैसे हुआ, उसकी उपलब्धि के लिए क्षमा, आर्जव, दया और तोष अर्थात संतोष, जो कुछ भी जैसे मिला है उसमें संतुष्ट रहना। दया, तोष। सत्यम पीयूषवद भजा। तुम्हारे मन में, तुम्हारी वाणी में और तुम्हारे व्यवहार में सत्य का व्यवहार हो। सत्य केवल वाणी में नहीं, सत्य से गहन कोई शब्द नहीं है। तुम्हारी वाणी सत्य बोले, तुम्हारा आचार सत्य परक हो और तुम्हारी जो चिंतन हो, विचार हो, वो भी सत्य के समरूप हो। ये 5 के 5 जो हैं, पीयूष बोल रहे हैं, अमृत सुधा है। ये 5 अमृत की जो सुधा का पान करो हे पुत्र। अगर तुम मुक्ति चाहते हो, अगर तुम दुखों से मुक्ति चाहते हो, आत्यंतिक मुक्ति चाहते हो और परमानंद की प्राप्ति चाहते हो, अज्ञान से मुक्ति चाहते हो और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, और तीसरा उनका प्रश्न था वैराग्य। वैराग्य की भी युक्ति बता रहे हैं। ये 5 के 5 अगर अभी, और आप में से अधिकांशतः वैसे हैं क्योंकि गार्हस्थ हैं, अगर यहाँ यति लोग, सन्यासी लोग बैठे रहते तो मैं कुछ और व्याख्या करता, लेकिन किसी न किसी रूप में तो
संसार में आप जुड़े हुए हैं तो संसार में जुड़े रहने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन वहाँ पर वैराग्य की प्राप्ति कहीं न कहीं न्यूनतम रूप में तो होना ही है। इसलिए इन पंचेंद्रियों के जो विषय हैं उनको विश्वत त्याग करो और तोष और ये पंच उपदेश हैं अपने जीवन में आचरण करने के, इनका नित्य पालन करो। क्षमा आर्जवत तयातोष सत्यम पीयूषवत भजा। तो ये सत्यवत आचरण, सत्यम पीयूषव, सत्य को समर्पित जीवन हो। वास्तव में ये समस्त यात्रा तो सत्य, आत्मा ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उस सत्य को प्राप्त करने के मार्ग पर चल रहे हो तो ये तार्किक ही है, न्याय संगत ही है कि तुम्हारी यात्रा भी न्याय के मार्ग से, सत्य के मार्ग से हो, तभी वहां पर पहुंचोगे। सत्य के गंतव्य पर असत्य के मार्ग से नहीं पहुंच सकते हो। सांसारिक अर्थों में कहा जा सकता है, कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में एक क्षण तिनके भर के लिए भी इसकी कोई जगह नहीं है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर बट नथिंग इज फेयर। इन पांचों में से कहीं भी अगर तुमने किसी पर क्रोध किया, क्षमा नहीं किया और आर्जव नहीं आया, मन कुछ कह रहा है, वाणी कुछ कह रही है। मन तो आया है किसी वासना से ग्रस्त होकर और वाणी कह रही है महाराज श्री आत्मबोध शिविर में आया हूं। अगर कह रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है, आप अपने से पूछिए। तो वहां पर आर्जव खंडित हुआ। क्षमा आर्जव दयातोष सत्यम पीयूषवद भजा। भजना का तात्पर्य भोजन, उसी से शब्द निकला है संस्कृत। पान करो, नित्य पान करो, मानसिक रूप से जो व्यवहार है उसमें इनका और इनके अनुरूप तुम्हारा व्यवहार हो। तो ये हो गया अधिकारित्व, पात्रता को सुनिश्चित करने के लिए उपदेश महर्षि अष्टावक्र का। और सोचो वह कितना वरिष्ठ वयोवृद्ध महाराज हैं, उनको भी ये उपदेश दिया जा रहा है कि आप इन नियमों का पालन आपको करना है। अब ये डूज एंड डोंट्स, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, ये बता दिया। और ये करने से आपको पात्रता मिल जाएगी और आप ज्ञान के, वैराग्य के और मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। अधिकारित्व का यहीं पर इनका संपन्न होता है। और इसके बाद का जो दो सूत्र है, संपूर्ण ज्ञान उड़ेल देते हैं। दो ही सूत्रों में संपूर्ण विद्या, संपूर्ण विधि, संपूर्ण निधि ध्यासन और निर्विकल्प समाधि का सूत्र बता देते हैं महर्षि अष्टावक्र। इन दो श्लोकों पर हमारा ध्यान आज, इस पर गहरे अर्थों में आप इनके अर्थ समझेंगे। इतना सीधा, सरल, सपाट और क्रांतिकारी सूत्र उपनिषदों में भी कहीं नहीं है। पूर्ण अद्वैत वेदांत इन दो सूत्रों में, वास्तव में तो इन दोनों में से एक को भी आप समझ लें, वही अद्वैत वेदांत है। तो ये क्या दो सूत्र हैं? न पृथ्वी न जलम वायुर्वायुर्दौर्न वा भवान् येषां साक्षीणमात्मानं चिद्रूपं विधिमुक्तये चिद्रूपं विधिमुक्तये। यदि देह पृथक्कृत्य चित्ते विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो
बंधमुक्तो भविष्यसि, बंधमुक्तो भविष्यसि। मानव इतिहास में जितने भी शास्त्र हैं, साहित्य है, ऐसा क्रांतिकारी साहसपूर्ण उद्घोष अन्यत्र नहीं मिलता है। बोल रहे हैं यहीं और अभी मुक्त हो जाओ, राइट नाउ, राइट हियर। कैसे? 2 सूत्रों में बता दिया। प्रत्येक सूत्र में, ये दोनों में 2 बार बताया है। एक भी श्लोक समझ में आ जाए, पूरा अद्वैत वेदांत बता दिया, समस्या बता दी, समाधान बता दिया, रोग बता दिया, उसकी औषधि भी बता दी। पहला सूत्र लेते हैं, कह रहे हैं न पृथ्वी न जलम वायुर। ये जो हमारा शरीर और शरीरों का समूह, जो ये नाम रूपात्मक जगत है, यह इसे प्रपंच कहते हैं। प्रपंच क्यों कहते हैं? ये वैदिक वांग्मय और संस्कृत का जो एलिमेंट्री स्टूडेंट होगा वो भी समझ जाएगा। प्रपंच, पंच भूतों से रचित यह जगत है, इसीलिए प्रपंच कहलाता है। सृष्टि में जितने शरीर हैं, सूर्य का, चंद्र का, तारों का, सितारों का, पहाड़ का, पर्वत का, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, वृक्ष का, कीट का, ये सब के सब, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, जितने भी शरीर जहां भी हैं, चाहे वो शरीर राम का हो, कृष्ण का हो, शरीर शिव का भी हो, ये सब शरीर प्रपंच हैं, अर्थात पंचभूतों के योग हैं। कौन से पंचभूत? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो कह रहे हैं महर्षि अष्टावक्र कि हे पुत्र, तुम इन पंचभूतों में से कोई भी नहीं हो, न तुम। अब परिदृश्य समझिए, हमने मान रखा है शरीर अपने को, और शरीर से, शरीर पर केंद्रित हमारा परिचय है। मेरा जन्म राजस्थान में हुआ है, मेरा उड़ीसा में हुआ है, यूपी में हुआ है, कहाँ हुआ है, किस परिवार में हुआ है, किस जाति में हुआ है, कब हुआ, ये सब शरीर के परिचय हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना यह जो प्रपंच है, उसके परिचय हैं, और आपने मान रखा है। और राजा जनक ने, जो कि प्रश्न करता है, जो शिष्य है, जो शरणागति हुई है, जिन्हें मुमुक्षा हुई है, उनके लिए भी, और उनके लिए यह कहा जा रहा है कि तुम इन पंचभूतों से बने शरीर नहीं हो। कहने का तात्पर्य है, जब कह रहे हैं कि तुम अग्नि नहीं हो, पृथ्वी नहीं हो, वायु नहीं हो, जल नहीं हो, आकाश नहीं हो, तो कहने का तात्पर्य है कि ये तुम न ये शरीर हो, और इन पंचभूतों से बना जो कुछ भी है तुम्हारा, इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं, न तुम हो। एषाम साक्षीणमात्मानम् चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। ये पूरी विद्या दे दी आधे सूत्र में। क्या करो? एषाम, इन सबके, एषाम साक्षीणम आत्मानम, इन पंचभूतों के और इन पंचभूतों से बने इस जगत के तुम साक्षी मात्र हो, तुम दृष्टा मात्र हो, तुम देखने वाले हो, तुम जानने वाले हो। एषाम साक्षीण मात्र साक्षी हो, मियर विटनेस, ओनली विटनेस, इसके सिवा कुछ नहीं हो। तुम प्रकाशक हो, तुम साक्षी हो, इनके दृष्टा मात्र हो, तुम्हारा कोई संबंध नहीं है इन पंचभूतों से और इन पंचभूतों से रचे प्रपंच से, या पंचभूतों से रचे इस शरीर से। तुम इन पंचभूतों के और पंचभूतों से बने जितने योग हैं, शरीर हैं, उन सबके साक्षी हो, प्रकाशक हो, दृष्टा हो। तुम्हारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। एषाम साक्षीणम आत्मानम् चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। एषाम साक्षीणम,
इन सबों का जो साक्षी है वही चिद रूपम विद्धि मुक्तये, वही चैतन्य है, वही आत्मन है, वही परमात्मन है। यह जान करके यही और अभी मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम सदा मुक्त ही हो। तुम सदा मुक्त ही थे, तुम सदा मुक्त ही रहोगे। लेकिन यह जो पंचभूतों का प्रपंच है, जो देह है और देहों का समूह, ये जगत है, इससे तुमने तादात्म्य कर लिया है। तुमने किसी को अपना मान लिया है और किसी को मैं मान लिया, किसी को मेरा मान लिया। ये सब के सब पंचभूत हैं और वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई संबंध नहीं है। तुम इनके प्रकाशक हो, तुम इनके साक्षी हो। तुम साक्षी चिद रूपम विद्धि मुक्तये। चिद रूपम, चिद सच्चिदानंद का सुबह में जो पूछा था कि चिदानंद रूप शिवोहम, चिदानंद चिद रूप चैतन्य तत् प्योर कॉन्शियसनेस। तुम चैतन्य मात्र हो, तुम चित्ती मात्र हो। उस चित्ती को ही आत्मा कहते हैं, उसे ही साक्षी चैतन्य कहते हैं, उसे ही दृष्टा कहते हैं, वसे ही बोधा कहते हैं। वह जो इस शरीर तादात्म्य से आत्मा है, वही इस शरीर तादात्म्य से मुक्त होकर के परमात्मा तत्व है। अभी और यहीं जिस क्षण तुमने पंचभूतों से निर्मित शरीर और शरीरों के समूह के तुम दृष्टा के रूप में अपने को जानो, अभी और यहीं कि तुम चैतन्य दृष्टा हो, साक्षी चैतन्य हो। यह दृश्य नहीं हो, तुम दृष्टा हो। कल शाम की पूरी साधना इसी पर हुई थी कि तुम दृक् ब्रह्मेति दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। जो देखने वाला है, जो साक्षी चैतन्य है, वह ब्रह्म है, और जो दृश्य है वह माया है। उसी तत्व का वही अब सर्वत्र आएगा। पिछले 3-4 दिनों में मैंने जो बताया है, मैंने समस्त अद्वैत वेदांत के मूल सूत्र हैं, आपको न किसी संक्षेप में मैंने परिचित करा दिया है। ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं, उन्हीं सबों की व्याख्या है। जो कल शाम में निधिध्यासन हुआ, यही यहां देखिए अष्टावक्र कह रहे हैं, वही विद्या दे रहे हैं। करना कुछ नहीं है। बंधन क्या है? बंधन तुमने यह माना, इस जड़ से तादात्म्य कर लिया। ये पंचभूत हैं, जड़ हैं, दुख रूप हैं, अज्ञान रूप हैं, तमस रूप हैं, माया क्षेत्र के हैं, और तुमने इन्हें मैं और मेरा मान लिया है। यही तुम्हारा बंधन है। अब तुम यह जानो कि तुम्हारा कोई संबंध नहीं इस शरीर से और शरीरों के समूह इस जगत से। तुम इनके साक्षी हो, तुम चिद रूप हो, चैतन्य तत्व हो, तुम चित्ती शक्ति हो। उसे ही आत्मा कहते हैं, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। तुम नित्य निरंजन हो, तुम नित्य असंग हो। तुम्हें दोष, सृष्टि का कोई भी दोष स्पर्श नहीं कर सकता है। ये जो प्रपंच है, ये नित्य दोषमय है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये जो पंच रचित यह जगत है, दोष युक्त है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण युक्त है और सृष्टि दोषमय है। लेकिन इनका साक्षी, इनका प्रकाशक, इनकी चित्ती शक्ति जो मैं हूं, मुझ में दोष रति मात्र भी नहीं है, क्योंकि मैं नित्य असंग हूं, मैं नित्य निरंजन हूं। अंजन अर्थात दोष मुझे स्पर्श नहीं कर सकता है दृष्टा के रूप में। हे पुत्र, हे जनक, अब तुम जानो, इतना बस जानो कि प्रपंच जो है, पंचभूतों से बना जो जगत है तुम्हारा, बार बार कह रहा हूं आपको, 50 वर्ष तक गहन शोध करते रह जाओगे विभिन्न अद्वैत वेदांत के ग्रंथों पर और निधिध्यासन। इसी की साधना करनी है। उसको सरलतम विधि से अष्टावक्र ने कह दिया। इसलिए जो श्रवण मनन की जो विधि है वेदांत दर्शन में, कि एक सत्य को कम से कम 100 बार सुनो, 100 बार सुनो। मैंने तो 100 बार, तो 1 बार 2 बार 3 में भी थक रहे होंगे कि क्यों रिपीट करें, लेकिन विधि है। कम से कम 100 बार सुनो एक तत्व को, 1000 बार उस पर मनन करो, चिंतन करो, और लाख लक्ष गुणा उस पर निधिध्यासन करो। और फिर जब समाधि लगेगी तो अनंत गुणा फल तत्काल, अर्थात तुम्हारा ब्रह्मत्व यहीं प्रकट हो जाएगा। ये विधि है, विज्ञान है, मैथमेटिक्स है, गणित है। इस अनुपात में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। तो पुनः सरल शब्दों में इस सूत्र को समझिए। और ये हम सब का जो अज्ञान है, हमने जो शरीर मान, हमारी अविद्या क्या है, हमारा बंधन क्या है। 4 दिन से आपको निधिध्यासन में करा रहा हूं कि
प्रश्वास के साथ कि मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और जब श्वास लेते हैं तो मैं आत्मा हूं। यही कह रहे हैं अष्टावक्र गीता, क्योंकि जन्मों जन्मों से ये ग्रंथि बैठ गई है, मैंने मान लिया है कि मैं प्रपंच से निर्मित यह शरीर हूं, जो दोषमय मलमूत्र भंडार है उसको ही मैं और मेरा मान बैठा हूं। तो ये तू अब जान कि ये जो मलिन विकारी दोषयुक्त प्रपंच है, तेरा कोई संबंध नहीं है। इसके विकारी होने से, इसके जन्म लेने से, इसकी मृत्यु होने से, इसके रोगग्रस्त होने से तुम्हारा कुछ लेना ही देना नहीं है, क्योंकि तुम इसके साक्षी हो। यहां से 1000 किलोमीटर दूर कहीं ज्वालामुखी फूटी है इंडोनेशिया में या जापान में फूटते रहती है, तो क्या यहां पर आप परेशान होते हैं क्या? वहां के आसपास के गांव वाले परेशान होते हैं। जब पिछले साल भी छोटी सी एक घटना घटी थी गंगा जी में, वहां पर आपको याद है 1.5 साल 2 साल पहले या 2013 वाली, तो गंगा के तट पर जो रहने वाले हो तो भयभीत हो गए होंगे, हो सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु के लोग, केरल के लोग, उनको तो भय नहीं लगा होगा। तात्पर्य यह है कि तुम्हारा समस्त भय, तुम्हारी समस्त चिंता उससे होती है जिससे संग होता है, संबंध होता है। तुम नित्य असंग हो, इस प्रपंच से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, तो भय का कोई कारण ही नहीं। यह जगत रहे या अभी विलीन हो जाए, तेरे अस्तित्व पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह प्रपंच और प्रपंच से निर्मित जगत है तुम पर आधारित है, तुम्हारे अधिष्ठान में कल्पित है, तुम नहीं, तुम इसके अधिष्ठान पर नहीं कल्पित हो। बुलबुले पर महासागर आश्रित नहीं है, महासागर पर बुलबुला या तरंग आश्रित है। और हमारे जीवन की मूर्खता यही है, हमने मान लिया है कि बुलबुले और तरंग पर ये महासागर आश्रित। हमारे चैतन्य महासागर में मृत्यु का भय। आज राजेश ने पूछा था, सुबह में प्रश्न पूछा था कि मुझे बचपन से ही, और ये बहुत मौलिक प्रश्न है, हजारों लोग मुझे बहुत बचपन से, ये विशेष रूप से जो योग मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में चलते हैं, उन्हें मृत्यु का भय सताने लगता है। और कभी कभी जब गहराई में जाते हैं समाधि के, वहां पर ये भयग्रस्त हो जाते हैं, बोलते हैं कि गले में जैसे सांप ने लपेट लिया है, मृत्यु निकट आ गई। अनंत लोगों ने मुझे बताया है। वह क्या है? तुम्हारा जन्मों जन्मों से यह भ्रम की ये शरीर में, ये जो जीवन है, मेरी जीवन शक्ति, वो शरीर की है। अरे महामूर्ख, यही तो मूल अविद्या है। जीवन शक्ति जो है उसका जन्म नहीं, जिसे जीवन शक्ति कहते हो, वो शरीर से लेना देना नहीं है। वो चैतन्य शक्ति है जिसका अस्तित्व है, वह चित्ती शक्ति है। चैतन्य शक्ति जिसे बोला चिद रूपम विद्धि मुक्तये, चित्ती में, चिद रूप में तुम्हारे न कोई दोष है, न जन्म है, न मृत्यु है, न रोग है, न अभाव है, न शोक है। सारे रोग, अभाव, शोक, मृत्यु, जन्म, अभाव, ईर्ष्या, द्वेष, ये शरीर के हैं। शरीरों का जो साक्षी, शरीरों का जो प्रकाशक, मैं चैतन्य आत्मा हूं। मुझे ब्रह्मांड का कोई एक कण भी अपमान का, दुख का, रोग का, दारिद्र्य का, मृत्यु का, जन्म का स्पर्श नहीं कर सकता है। मैं नित्य निरंजन हूं, वही चैतन्य आत्मा मैं हूं, वही शिव मैं हूं, जिसे किसी के पास स्पर्श तक करने की क्षमता नहीं है। नित्य असंग तत्व हूं मैं। इसलिए हे जनक, यहीं और अभी तुम यह जान करके मुक्त हो जाओ कि ये प्रपंच से बना शरीर और प्रपंच निर्मित यह जगत, न वह तुम हो, न उसमें तेरा कुछ है, न कोई तुम्हारा उससे संबंध है। इस जगत के उत्पन्न होने से और इस जगत के नाश होने से तेरे जीवन का कोई संबंध नहीं है। जिसे जीवन कह रहे हो वह इन पंचभूतों का मूर्त स्वरूप है। उसमें भी जो अभी जीवन शक्ति है वह तो मैं हूं, मैं चैतन्य सत्ता हूं। वह नहीं मरेगी, उसमें रोग नहीं, उसमें भय नहीं। वह जानो, अलग करो। तुम दृश्य नहीं, दृष्टा हो। कल ही जो निधि ध्यासन किया था, यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी दृश्य है तुम्हारे इंद्रियों का, शरीर का और
मन का, बुद्धि का विषय है उसे मिथ्या जानो। वह माया जगत का है, वह विकारी है, वह दोषयुक्त है, वह जन्म मृत्यु धर्मा है, तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तुम उस सब के प्रकाशक हो, जिसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में बड़े सुंदर 2 ही शब्द में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम शरीर नहीं अपने को शरीरी जानो, तुम अपने को देह नहीं देही जानो। तुम्हारे देही के रूप में, तुम्हारे हृदय में मैं ही वास कर रहा हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर शरीरी मैं ही हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारी आत्मा के रूप में मैं ही हूं। शरीर माया है, देह माया है, लेकिन प्रत्येक देह को जो जीवंत होने की जो शक्ति है वह कृष्ण कह रहे हैं मैं ही हूं। जब कृष्ण वहां कह रहे हैं तो उस निर्गुण निराकार जो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह चित्ती शक्ति की बात कह रहे हैं। चिद रूपम विद्धि मुक्तये, वह जो चिद रूप है, चिद शक्ति है, उसको कह रहे हैं कि तुम वह चैतन्य सत्ता हो, वह आत्मा हो, जिसकी मृत्यु नहीं, जिसमें विकार नहीं, जिसमें रोग नहीं। यह जानो और यही तुम मुक्त ही हो। तुम्हें रोग नहीं, तुम में दुख नहीं, तुम्हारा जन्म नहीं, तुम में मृत्यु नहीं, तुम्हें ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, भय नहीं, असुरक्षा नहीं, कुछ भी नहीं। सारे भय, असुरक्षा, द्वेष, राग, अभाव, दुख, अज्ञान, ये पंचभूतों से बने शरीरों में हैं, देहों में हैं। देही तो नित्य असंग है, मुक्त है, निर्मल है, परिपूर्ण है, आनंद मूर्ति है, चैतन्य मूर्ति है, सौंदर्य मूर्ति है। इसको और प्रगाढ़ता से समझने के लिए अब इतनी गहन विधि अगले सूत्र में दे रहे हैं और वहां पर प्रयोग किया है। सृष्टि में ऐसा तो शब्द नहीं, अधुनैव सुखी शांतो, शायद उपनिषदों में भी ये शब्द नहीं है, अधुनैव सुखी शांतो, अभी और यहीं मुक्त हो जाओ। श्लोक क्या है? ये एक सूत्र आप सब जाकर के अष्टावक्र गीता किसी भी प्रकार के मिले, इस एक सूत्र को लेकर के बार बार आप निधि ध्यान चिंतन करें, मनन करें, श्रवण करें, देखें अगले दिन से क्रांति घटित हो जाएगी। ये एक सूत्र, यदि देह पृथक्कृत्य चेते विश्राम्य तिष्ठसि, अधुनैव सुखे शांतो बंधमुक्तो भवेष्यसि। हे तात, विधि बता दी, टेक्नोलॉजी बता दी, जो IIT में आपको बोला जाएगा नो हाउ, नो हाउ फ्रीडम एक में रिवील कर दिया। मुक्ति का महाविज्ञान इस एक सूत्र में दे दिया और इतना स्पष्ट और सरल तरीके से रखा है अष्टावक्र ने कि ऋषि परंपरा को गर्व होगा कि इतने सूक्ष्म रूप से, इतने सरल रूप में, इतने स्पष्ट रूप में समस्त दुखों से और अज्ञान से निवृत्त होने का उपाय बता दिया उस महर्षि ने। क्या कहते हैं? यदि, इफ, अगर तुम, यदि देह पृथक्कृत्य चित्ती विश्राम्य तिष्ठसि, इसे ही चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं। जो चिज्जड़, चित्त और जड़, जो किसी ने प्रश्न किया था पहले ही दिन मैंने बताया था कि चैतन्य पर जड़ का आरोपित होने का भ्रम जो हो जाता है, वही बंधन और मोक्ष का, बंधन, दुख, जन्म मरण का कारण है। उसी को इन्होंने तोड़ दिया। कहा कि हे तात, अगर यदि देह पृथक्कृत्य चित्ती विश्राम्य तिष्ठसि, अब जो पहला सूत्र की व्याख्या की उसकी अगली क्रमिक वहां तो कह चुके हैं कि तुम पंचभूतों से बने शरीर नहीं हो, तुम चित्ती शक्ति हो, चैतन्य हो, चिद रूप हो। तो अब क्या करो? ठीक है महाराज, मैंने यहां तक तो समझ लिया, तो मैं अब क्या करूं? कैसे मुक्त हो जाऊंगा अभी और यहीं, समस्त दुखों से यहीं? कह रहे हैं कि अब इन दोनों को तुम स्पष्ट रूप से अलग कर लो। कैसे? तलवार से काट करके, कोई केमिकल डाल करके नहीं,
मनो औषधि से, चिंतन से, मनन से, गुरु के मार्गदर्शन में, शास्त्र के मार्गदर्शन में ये जान लो। और अभी मैंने बताया कि तुम दृश्य नहीं दृष्टा हो, पंच प्रपंचों का जो समूह है तुम वो नहीं हो, उनको प्रकाशित करने वाला, उनका अधिष्ठान जो चैतन्य तत्व है वह तुम हो। दोनों में भेद करो, देखो दूरी, अभी दूरी पैदा करो, तुम और तुम्हारी आत्मा, तुम और तुम्हारा चैतन्य प्रकाश, ये शरीर और शरीरी, इन यदि देह पृथक पृथक करो, सेपरेट द सेल्फ फ्रॉम द नॉट सेल्फ। जो अपरोक्षानुभूति में 20-25 सूत्र हैं महर्षि भगवत्पाद शंकराचार्य इस विधि के लिए, सेपरेशन के लिए, कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। वहां पर दो स्वतंत्र सत्ता के रूप में पहले, ताकि प्रारंभ में आपको भ्रम जो चिजड़ ग्रंथि का है, क्या चैतन्य है और क्या जड़ है, इसलिए स्पष्ट रूप से दोनों को अलग अलग करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि लेकिन इससे क्या उपलब्धि हुई, कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हुआ। ये तो समझने के लिए प्रारंभिक विद्यार्थी के लिए अब यह बता रहा हूं। वहां पर जब आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ये असत्य है, ये वहां पर आत्मा और अनात्मा नाम की जो दो स्वतंत्र सत्ता के रूप में जो वर्णित किया और दिखाया आपको, वहां तक जानना तो आवश्यक है। लेकिन यहां तक जब जान लिया तो अब कह रहा हूं कि अनात्मा नाम की कोई वास्तव में आत्यंतिक अर्थों में कोई सत्ता नहीं है। आत्मा की एकमात्र सत्ता है, उस ब्रह्म की एकमात्र सत्ता है। ब्रह्म में ही ये जगत कल्पित है, आत्मा में ही समस्त अनात्मा कल्पित है। अधिष्ठान आत्मा है, अधिष्ठान ब्रह्म है, ये जो जगत है और अनात्मा उसी में कल्पित है। जिस प्रकार से, सुंदर उदाहरण यही कोई बच्चा भी समझ ले, अनंत महासागर और महासागर का जल, क्या महासागर का जल एक तत्व है और उसकी जो तरंगे हैं उस पर उठने वाली, उसमें जो बुलबुले उठ रहे हैं, जो झाग फेन बुदबुदा उठ रहा है, वो दूसरा तत्व है। हम तो व्यवहार में उसे जानते हैं उस रूप में, लेकिन नाम रूप का भ्रम है। जो फेन है, बुदबुदा है, झाग है, तरंग है, वह भी जल ही है, महासागर भी जल ही है। दोनों का भेद भ्रामक है। जिस प्रकार से स्वर्ण से बने समस्त आभूषण, अंगूठी, कंगन, चूड़ी, हार नाम का कोई पदार्थ नहीं है, स्वर्ण चूड़ी नाम का कोई पदार्थ नहीं है, ये नाम और रूप है। पदार्थ तो सोना है, गोल्ड है, दो तत्व नहीं है, लेकिन भ्रम होता है। एक छोटी सी घटना सुनिए इसके संदर्भ में, ताकि स्पष्ट हो जाए। एक स्वर्णकार था, उसके घर पर कोई ग्राहक आया कुछ आभूषण खरीदने के लिए। स्वर्णकार ने, सुनार ने अपने बच्चे को कहा, बेटा जाकर के थोड़ा सोना ला, ये कुछ विशेष रूप से किसी महंगे कोई सेठ जी आए हैं, इनको नवलाखा हार बनाना है, कुछ विशेष बनाना है, तो जाकर के जरा हमारे भंडार से थोड़ा सोना ला के दे मुझे। बच्चा गया, सर्वत्र जो भी उनका भंडार था वहाँ पर ढूंढ रहा है, देख रहा है कहीं पर हार पड़ा है, कहीं चूड़ी पड़ी है, कोई कंगन पड़ा हुआ है, सोना तो वहाँ कोई है ही नहीं। उसे लगा कि सोना, उसने समझा कि जो गहना न हो, जो जिसमें नाम रूप न कर स्वर्ण रूप केवल हो, ढूंढ रहा है सोना, सोना किधर है सोना। और वापस आ गया, बोला पिताजी सोना तो वहाँ पर मैंने देखा नहीं। बोले बेटा क्या कह रहा है, सोना तो भरा पड़ा है। नहीं पिताजी, हार बहुत पड़े हुए हैं, चूड़ी के कंगन बहुत पड़े हुए हैं, सोने की चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, अनंत आभूषण पड़े हुए हैं, सोना तो वहाँ बिल्कुल ही नहीं पड़ा हुआ है। फिर जो है सो सुनार गया साथ में और बोला कि बेटा ये जो हार है, कंगन है, चूड़ी है, इसी को यहाँ पर ला करके जो सेठ जी आए हैं इनको नवलाखा हार बना दूंगा। तत्व तो वही है, अभी वहाँ पर मैंने खरीद लिया, किसी के उपयोग का न रहा, पैसे की आवश्यकता थी, बेच दिया, अब इनको मैं बेच दूंगा। तत्व जैसा का जैसा सोना ही रहेगा। तत्व दो नहीं है,
हार भी सोना ही है, कंगन भी सोना ही है, चूड़ी भी सोना ही है, अंगूठी भी सोना ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। उसी प्रकार से जब कह रहे हो कि जो देह और शरीर और ये प्रपंच ये स्वतंत्र सत्ता है, तत्व यहां पर इसका अधिष्ठान मेरी चैतन्य सत्ता है। यह चैतन्य तत्व ही जड़ के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य की जो बात कह रहा था, तो वहां पर उत्तर दे रहा था कि ये दोनों का विभेद होकर के और करने और उसके पश्चात जो भेद दिख रहा है, वो उसमें जो कल्पित जगत है, नाम और रूप, नाम रूप को हटाओ तो सच्चित आनंद प्रत्येक वस्तु में है, अभी है और यही है। नाम और रूप से ही तुम्हें वस्तु वस्तु में भेद होता है, लेकिन नाम और रूप का निषेध कर दो तो यह कुर्सी है, यह टेबल है, यह शरीर है, यह मकान है, दुकान है, सब के सब यही और अभी और सदा सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। यह तत्व जान करके ही तुम नित्य ब्रह्म दर्शन की विद्या जान लेते हो। और वही जो परमहंस सन्यासी है, आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ जो संत हो जाता है, ये घटना घटती है, वह जान लेता है कि जो मेरी चैतन्य सत्ता है वह देश काल वस्तु अपरिछिन्न है, एक अद्वितीय तत्व है, वह उसी के अधिष्ठान में ये अनंत जगत कल्पित हो रहा है। अतः वृक्ष भी ब्रह्म, पृथ्वी भी ब्रह्म। अब मैंने कहा कि अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी नहीं हो, तुम जल नहीं हो, तुम आकाश नहीं हो, अग्नि नहीं हो, वायु नहीं हो, लेकिन अगली जो अवस्था आएगी तो कहेंगे कि सब कुछ तुझ में ही कल्पित है, तेरे अधिष्ठान पर ही सब के सब हैं। अभी यात्रा प्रारंभ हुई है, तो प्रारंभ में कह रहे हैं कि तो अभी तो तू अपने चैतन्य को इन सभी दृश्यमान पदार्थों से, प्रपंचों से तू अपने को अलग जान। और जिस क्षण तुझे ये बात समझ में आ गई कि तूने अपने को चिद रूप जाना, ये विधि मुक्त ये जान करके तुम यही मुक्त हो जाए। अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। अधुनैव, राइट नाउ, राइट हियर, बिकम फ्री फ्रॉम ऑल द एविल्स, ऑल द सफरिंग, ऑल द इनसिक्योरिटीज, ऑल द फियर्स। जितने भी प्रकार के डर हैं, भय हैं, रोग हैं, सबसे अभी और यही मुक्त हो जाओ, क्योंकि सारे भय, सारी असुरक्षा, सारे रोग, सारी मृत्यु, जन्म उस पंचभूतों से जनित इस जगत के शरीर के हैं। तुम जो साक्षी चैतन्य हो, तुम तो मुक्त ही थे, मुक्त ही हो, मुक्त ही रहोगे, यह जान लो। और अधुनैव सुखी शांतो, सुखी और शांत यहां गहरे अर्थों में मोक्ष के लिए कहते हैं कि जो शब्द बोलता हूं, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप जो मोक्ष है वह उपलब्ध हो जाता है। उपलब्ध हो जाता है, था तो नित्य उपलब्ध, लेकिन अपने चैतन्य पर जड़ को आरोपित करके युग युग से तुम दुखी हो रहे थे, जन्म मृत्यु वासना के चक्र में पड़े थे। अब तुमने जाना कि मैं साक्षी चैतन्य हूं, चिद रूप हूं। जिस क्षण जाना तुम मुक्त ही हुए, मुक्त ही थे। इसी की व्याख्या है समस्त उपनिषद, इसी की विधि है। विभिन्न प्रकार से कथानक के माध्यम से विभिन्न ऋषियों के अंतिम विज्ञान यह है कि अपने जो कुछ भी दृश्य के रूप में तुम्हें दिख रहा है तुमसे अलग है, वो तुम नहीं हो सकता। और तुम जो दृष्टा हो, अभी जो श्रवण कान के माध्यम से शब्दों का जो श्रवण करके तुम्हारी बुद्धि का जो प्रकाशक है वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वह चैतन्य सत्ता अभी विद्यमान है। इसलिए कृष्ण यजुर्वेद में जो कह रहा हूं कि नित्य विद्यमान है, वही था, वही है, वही रहेगा, लेकिन भ्रम हो गया है। आत्मा पर अनात्म के आरोपित होने से, चैतन्य पर जड़ के आरोपित हो जाने से, रज्जु के सम्यक, रज्जु अर्थात रस्सी, धुंधले में अंधेरे में कभी कभी स्पर्श हो गया पैर का तो भ्रम हो गया कि सांप है, सांप है, भय से ग्रस्त हो जाते हो, भाग जाते हो, टूट जाते हो, गिर जाते हो, सर फूट जाता है। भ्रामक सम्यक ज्ञान उस रस्सी का न होने से, जिस समय तू भयभीत हुए, उसमें सर्प की कल्पना की, उस समय भी वहां पर सर्प था नहीं, तीनों काल में वह रज्जु ही था, परंतु भ्रम हुआ। और भ्रम जनित जो अमंगल है, असुरक्षा है, मेरे गुरुदेव की अनंत प्रवचन कहानियां और बड़े रोचक कहानियां हैं। कैसे
रस्सी को सर्प देख करके भाग पड़ा, सर्प टूट गया। गांव वाले आ गए, रात भर पीटते रहे। गांव वाले पंडित जी को सुरक्षा प्रदान के लिए सर्प मारने को। सुबह में देखा सब थक गए हैं, सुबह में देखा तो रस्सी है। पंडित जी ने डर करके अपने चौखट पर उस रस्सी को पड़े देख करके अंधेरे में सोचा ये तो सर्प है, और भाग करके सर्प फोड़ लिया। और गांव वाले भी आ गए और रात भर मारते रहे, सारे अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन सर्प होता तो मरता। वहां तो सर्प था ही नहीं, तो सर्प की निवृत्ति कैसे होगी? तो सर्प की निवृत्ति रात भर नहीं हुई, प्रकाश होते ही सब अचंभित हो गए। अरे महामूर्ख, इतने मूर्ख हैं सारे गांव वाले, रात भर अस्त्र शस्त्र पीटते रहे, सर्प गया नहीं क्योंकि ये तो रस्सी था। उसी प्रकार से तुम चैतन्य तत्व में न कोई जन्म है, न मृत्यु है, न अभाव है, न कोई रोग है, न भय है, न संताप है, न असुरक्षा है। तुम्हें चेतन में अचेतन का, चैतन्य में जड़ का भ्रम हो गया है। जो आनंद स्वरूप है उसमें जड़ के जनित और उसके धर्म जो दुख हैं, अज्ञान है, वह आरोपित हो गया है। समस्त कष्ट, समस्त असुरक्षा, समस्त जीवन की जो आपाधापी है, सब इस अज्ञान के कारण है। बस तुम्हें जान लेना है कि तुम यह चैतन्य तत्व ही थे, चैतन्य तत्व ही हो। सृजित नहीं करना है, कोई सफाई नहीं करनी है। सफाई चैतन्य की नहीं करनी, सफाई इस मन की जो अंतःपुर है, अंतःकरण है, मन बुद्धि है, उस दर्पण में तो वह नित्य प्रतिबिंबित हो रहा है। अभी भी जो बोल रहा है यहाँ पर वक्ता के रूप में, और वहाँ जो श्रवण करने वाली जो आत्यंतिक सत्ता है, वह ब्रह्म है, वह परमात्मा है। सदा था, सदा है, सदा ही रहेगा। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म है। वक्ता भी निर्गुण निराकार ब्रह्म है, श्रोता भी निर्गुण निराकार ब्रह्म है, था, है और रहेगा। परंतु जब तक इसका सम्यक बोध न होगा तो देह मान करके, नाम और आकार मान करके उससे जनित जो भ्रम है, असुरक्षा है, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया। तीनों काल में वो रस्सी ही थी, और तीनों काल में तुम ब्रह्म ही थे और हो और रहोगे, परंतु तुम्हें अज्ञान के कारण दुख भोग रहे हो। कृष्ण यजुर्वेद की बड़ी ही सुंदर एक पंक्ति है, ध्यान से अपनी बुद्धि की तीव्रता की ऊंचाई पर जाएंगे तब समझ में आएगा। इसी तत्व को बड़े दूसरे तरीके से कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद, तत्पश्यत तद्भवत तत् आसीत, तत्पश्यत तद्भवत तत् आसीत। उसने उसे देखा, वह वहीं हो गया। कैसे? क्योंकि वह सदा वहीं था। यही ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या का शिखर है। गुरु ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय गुरु का जब की दीक्षा मिली और श्रद्धा प्रमाणिक हुई, समर्पण प्रमाणिक हुआ, तब उसे पता चलता है। तत्पश्यत, समाधि में मैंने देखा तो क्या हो गया? मैंने उसे देखा और देखते ही मैं वहीं हो गया। कैसे हो गया भाई? अद्भुत बात है। मैं सदा वहीं था ही, मैं सदा आत्मा ही था। होने का तात्पर्य यह है कि मुझे भ्रम था अनात्म होने का, शरीर होने का, देह होने का, तो जान गया मैं कि नहीं, बस जानना है। ज्ञान मार्ग की यही क्रांतिकारी घटना है। करना धरना कुछ नहीं है। जो भ्रम है उसकी निवृत्ति मात्र करनी है। तुम तो ब्रह्म ही थे। तो तत्पश्यत, देखा का तात्पर्य है बोध करने के अर्थ में, आंखों से देखने की बात नहीं है। जो ऋषि, कृष्ण यजुर्वेद के ऋषि कह रहे हैं तत्पश्यत, तात्पर्य उसने प्रज्ञा चक्षु से, ज्ञान चक्षु से अपने स्वरूप को देखा। देखा तो वहीं हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि वह वहीं था। क्या था? सच्चिदानंद घन ब्रह्म, साक्षी चैतन्य, वह आत्मन था ही सदा। इसे ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, इसे ही निर्वाण कहते हैं, इसे ही मोक्ष कहते हैं, इसे ही इनलाइटनमेंट कहते हैं। उस आत्मा का कभी बंधन नहीं, उस आत्मा में कभी दुख नहीं, निरंजन है, असंग है।
उस पर आरोपित ये प्रपंच है, जगत है, उसमें सबके सब बंधन है। तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, अब तू इन सब का साक्षी जान करके और तू इन दोनों से चित्ती को जड़ से अर्थात शरीर से पृथक करके और अभी चित्ती शक्ति में प्रतिष्ठित हो जाओ। इसका तत्व समझिए क्या कर रहे हैं गहराई में। यदि देह पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि। शाब्दिक अगर इसका अनुवाद करोगे तो बड़ा मूर्खतापूर्ण लगेगा। देह से चित्ती को पृथक करो और चित्ती में विश्राम करो। कोई पूछेगा, प्रभु कोई धर्मशाला है कि रेस्टोरेंट है, होटल है, कोई स्थान है वो चित्ती जहाँ पर विश्राम करूँ? अरे महामूर्ख, वह समस्त देश काल वस्तु का अधिष्ठान है और वह चैतन्य सत्ता ही एकमात्र सत्य है। तुम भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण इस लोक में देश काल वस्तु परिच्छिन्न जगत में शरण मांग रहे हो, परम पद मांग रहे हो, परंतु जब कह रहे हैं कि चित्ती विश्राम, उसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं, उसे ही सहज समाधि कहते हैं, उसे ही तुरीयावस्था कहते हैं। वह जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, तो यही कारण है कि बंद आंख में भी और खुली आंख से भी एक ही दिखता है, सर्वम खल्विदं ब्रह्म, वह विधि है। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, मेरा ब्रह्म अर्थात अद्वैत वेदांत का ब्रह्म समाधि के पिंजरे में बंद ब्रह्म नहीं है, हिमालय की कंदराओं की समाधि का बंधक नहीं है। हमारा नित्य निर्गुण निराकार सर्वव्यापी जो ब्रह्म है किसी तीर्थ स्थान मात्र तक में सीमित होने वाला ब्रह्म नहीं है, किसी पवित्र से पवित्र ग्रंथों के पेजों में अक्षरों तक सीमित होने वाला ब्रह्म नहीं है, किसी दिव्य आत्मन, किसी दिव्य पुरुष, किसी बुद्ध पुरुष, किसी के अंदर में सीमित होने वाला भी ब्रह्म नहीं है। अरे हमारा तो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो नित्य निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, वह यहां भी है, वह वहां भी है, इधर भी है, उधर भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, अब भी है, तब भी है, सब वही है, सब वही है, सब वही है। उसके सिवाय किसी की सत्ता नहीं है। वह कौन है? वह तत्व तुम हो, जिसे कह रहा हूं कि वह यहां है, वह वहां है, वह सर्वत्र है, वह सब है, वह कोई और नहीं, वह तुम्हारी आत्मा है, वह तुम हो आत्यंतिक अर्थों में। और वहां पर विश्राम करना है अपने केंद्र पर। चिति विश्राम्य तिष्ठसि। अब तुम बाह्य यात्रा में, तथाकथित बाह्य यात्रा में भोगों के लिए, सुख के लिए, सुरक्षा के लिए भागते रहे युग युग तक। तुम्हारी सुरक्षा एकमात्र जहां मिलेगी वह तुम्हारी चित्ती शक्ति, जो शाश्वत अस्तित्व है, सनातन अस्तित्व है, जो सौंदर्य मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है, आनंद मूर्ति है। सृष्टि में किसी भी ऐश्वर्य की कणिका मात्र भी इससे स्वतंत्र नहीं, इससे परे नहीं, इससे जुदा नहीं। किससे? मुझसे। किसकी चर्चा हो रही है? मेरी चर्चा हो रही है। मेरे आत्यंतिक अर्थों में ये तुम्हारा परिचय है। यही तत्वमसि का उपदेश है और उद्घोष है। वह तत्व कोई और नहीं और वह साधक कोई और नहीं, वो तुम हो, जिसे कह रहे हैं अष्टावक्र कि अभी और यहीं बस इतना जानो कि जो समस्त जो दृश्यमान जो जगत है, पूरा कल 1 घंटा इस पर प्रवचन किया था, दिक् ब्रह्मेति दृश्यमायेति। पुनः देखिए ये आ गया कि तुम इन पंचभूतों के बने शरीर, देह और सबके जो पंचेंद्रियों के विषय हैं, इनके तुम साक्षी हो, इनके दृष्टा हो। और जो दृष्टा है वही ब्रह्म है, जो दृश्य है वह माया की रचना है। यह जानो और अपने ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाओ। और आज तक कहां पर थे? माया में भ्रमण कर रहे हो। पत्नी माया है, पति माया है, संतान माया है, धन वैभव जो कुछ भी है वह माया में रचित जगत है।
जो कह रहा हूं कि पत्नी माया है, पति माया है, संतान माया है, तो जा करके उसे तलवार से काटना नहीं, हत्या नहीं करना है, डाइवोर्स नहीं देना है, कहीं आना जाना नहीं। अरे तुम्हारी बुद्धि में यह क्रांति घटेगी कि तुम जान लो सब कुछ वैसे ही रहेगा, कहीं आना जाना नहीं है। ये एक बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि जो ब्रह्मनिष्ठ होता है, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो निर्वाण को उपलब्ध हुआ, अच्छा हजारों लाखों कुछ घोड़े चलते होंगे, ऊंट चलते होंगे, ऐश्वर्य बाबा। अरे महामूर्ख, हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं है। वहां पर तो यह विधान है कि तुम पहचान न पाओगे। अगर प्रमाणिक परमहंस होगा, अगर प्रमाणिक बुद्ध पुरुष होगा, उसके बाहरी व्यवहार से अब तुम्हें कुछ पता न चलेगा। उसकी पत्नी हो सकती है, उसके पति हो सकते हैं, उसकी संतान हो सकती है, वो व्यापारी हो सकता है, वह व्यवसायी हो सकता है, वह बाहर से बिल्कुल कुछ पता न चलेगा तुम्हें। उस बुद्ध पुरुष को केवल बुद्ध पुरुष ही जान पाएगा, जो सूक्ष्म शक्ति उसके अंत। इसके श्रेष्ठतम उदाहरण कबीर है। कबीर जब ज्ञान को उपलब्ध हो गए और आने लगे, बनारस में तो लोग जुड़ने लगे और दूर दूर तक फैल गए, लोग दर्शन करने दूर दूर से भी आने लगे संत लोग। तो सबने कहा, पहले तो गरीबी थी, दुख था, ठीक है, कपड़ा बेचते थे, जुलाहा थे। तो लोगों ने कहा कि प्रभु अब तो देखिए इतने आपके शिष्य भी आ रहे हैं, अब क्या जुलाहे का काम करते हो, आपको कुछ कमी नहीं होने दी जाएगी, ब्रह्मज्ञानी हो। अब ये शोभा नहीं देता है कि आप कपड़ा लेकर के बेच रहे हो सड़कों पर। हे राम, तुम्हारे लिए देखो बनाया है सुंदर कपड़ा, ये ले लो, हे राम ले लो कपड़ा। ये शोभा नहीं देता है, आप इसे रोक दो, अब मत करो, हम सब आपका पालन पोषण करेंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे। तो कबीर का जवाब क्रांतिकारी है, ध्यान से सुनो, सब पर भारी है वह। कबीर ने कहा, पहले तो ये बता, जो इस सृष्टि को जो बुनने वाला है, मैं तो ये छोटा सा कपड़ा बुन रहा हूं और बेच रहा हूं, इस सृष्टि को जो बुनने वाला है उसने अपना काम बंद कर दिया है क्या? उसके पास और उसमें कौन सा अभाव है, उसकी कौन सी मजबूरी है, कौन सी व्यवस्था है? तू बता तो, कब रुका है वह अपना कपड़ा बुनने का काम, जुलाहे का काम उस परमात्मा ने कब बंद किया? तुम जानते हो तो जरा बताओ, कभी बंद किया है कि? बोला, शिष्य नहीं, उसने तो बंद नहीं किया, वह तो नित्य सृष्टि का संचालन कर रहा है। बोले कबीर, अब बताओ तुम, जो सृष्टि का सृष्टा है, जो विधि का विधाता है, जो नियति का नियामक है, वह एक क्षण के लिए भी रुक नहीं रहा है, अपने कर्म में लगा हुआ है, तो मैं क्यों रुकूं? अपने राम के लिए बना रहा हूं, राम को ही बेच रहा हूं, और करते रहे अंत समय तक, कबीर करते रहे। दूसरा उदाहरण जो आपको, मुंबई के चौल में रहते थे निसर्ग दत्त महाराज, अद्वैत की परम सिद्धियों में उनकी पुस्तक विश्वविख्यात है, आई एम दैट। बीड़ी बेचते रहे, बीड़ी पान बीड़ी की दुकान थी, चौल में रहते थे। जब विदेशी दार्शनिक और विद्वान आकर के जो उस पुस्तक को मुंबई यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी डिपार्टमेंट के जो हेड थे उनके द्वारा ट्रांसलेट करके, वो उसी चौल में, स्लम झुग्गी आप जानते हैं, मुंबई में गए होंगे, देखे होंगे, उसमें ही लिखी गई। बगल से ट्रेन, आपको यह एक व्यवहारिक, यहाँ पर आपको लग रहा हो कि अच्छा ठीक है ये मंदिर है, यहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं, बहुत शोर हो रहा है, किसी अन्य उचित स्थान पर समाधि लगती, ध्यान लगता। और ये प्रश्न उठ सकता है करके, और मेरे मन में तो, सच्चिदानंद के मन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये दिल्ली के जो सबसे पंच सितारा ऑडिटोरियम्स वगैरह थे और कॉन्फ्रेंस सर उसी में करते थे, वहाँ पर एक व्यवस्था भी है, चूँ तक नहीं आवाज़ सुनाई पड़ गई थी इसको। लेकिन जब इन लोगों की कथाएं पढ़ी, लोगों ने पूछा निसर्ग दत्त महाराज से कि आप इस चौल में रह रहे हो, झुग्गी झोपड़ी में, बगल से चारों तरफ से सड़कें गुजर रही हैं, पे 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 चे चे चे, इतना शोर गुल हो रहा है, यहाँ पर ब्रह्मनिष्ठा कैसे हुई? आप किसी शांत जगह पर जाओ। उन्होंने कहा, क्या यहाँ ये जो चेंचे पेंपे, ये ट्रैफिक दिख रहा है, इतनी भीड़ भाड़, यह उस परम तत्व से मुक्त है क्या? और यहाँ कम ब्रह्म है क्या? थोड़ी मात्रा में ब्रह्म है क्या? चैतन्य का कहीं अभाव है क्या? मैं ऋषिकेश क्यों जाऊं? ऋषिकेश के लिए चल पड़े, ऐसे लोगों ने प्रेरित किया कि अरे इतना, आपको तो अब लोग थोड़े जान भी गए हैं, गरीबी तो उनकी वैसी ही थी, वहीं चौल में रहते हुए ही उनका जो सब लिखा भी,
परंतु एक दिन चल भी दिए, लोगों को सुनकर चलते हैं, 1-2 किलोमीटर चले और फिर उनके अंदर आया विचार कि मैं क्यों जा रहा हूं ऋषिकेश हरिद्वार। क्या जो मैंने साधना की और जिसकी अपरोक्षानुभूति मुझे हुई है वह तत्व थोड़ी प्रगाढ़ता में वहां पर मिलेगा या है यहां पर थोड़ा कम मात्रा में है? अरे महामूर्ख, कहां फंसे तुम? वापस लौट गए, 1 किलोमीटर मात्र आए थे, वापस चले गए। यही ठीक है, क्यों परेशान करना आप? बेटियां ही हैं, 6-7 बेटियां थी, ये लोग भी अनावश्यक परेशान होगा। चलो चलो चलो, वापस चले गए। कहना यह चाह रहा हूं कि जो ब्रह्मनिष्ठ, ये आवश्यक नहीं है सब गैरिकधारी हो जाएं, सब मठ बना लें, सब माला लगाकर, ये इसकी अपनी महत्ता है, गरिमा, वो अलग बात है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान किसी भी नियम का मोहताज नहीं है। बंधन में अनंत हुए हैं ब्रह्मज्ञानी, अनंत हुए हैं आत्मनिष्ठ, किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं और आपको पता न चलेगा। सहज से सहज, सरल से सरल, बाहरी कोई मार्क नहीं होगा। आदि शंकर भी कहते हैं कि ये तुम्हारा तिलक, ये तुम्हारी माला, ये तुम्हारा गैरिक वस्त्र तुम्हारे ब्रह्मत्व का, तुम्हारे शिवत्व का, तुम्हारी आत्मनिष्ठा का प्रमाण नहीं है। यह तो तुम्हारे भुक्ति का कारण है, मुक्ति का नहीं है। वह तो ब्रह्म विद्या, वह तो ब्रह्म ज्ञान, तुम्हारी जो विवेक वैराग्य से उत्पन्न जो धन है वह है ब्रह्ममत पालना। ये आदि शंकर के ब्रह्ममत पालना के तुमने गैरिक वस्त्र धारण कर लिया, तिलक लगा लिया तो तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए? नहीं नहीं, तुम प्रकांड विद्वान भी हो गए, वेदज्ञ भी हो गए, उससे भी सुनिश्चित नहीं होता है कि तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, ज्ञानी हो। ये बाहरी लक्षण है सबके सब। प्रमाणिक और जो आत्यंतिक प्रमाण है वही जो अष्टावक्र कह रहे हैं, चित्ती विश्राम्य तिष्ठसी, चैतन्य में प्रतिष्ठित हुए का क्या। और वहीं कबीर चैतन्य में प्रतिष्ठित थे, इसलिए वो जुलाहे के रूप में काम करते रहे, कपड़ा बुनते रहे। और वहीं निसर्गदत्त महाराज चित्ती विश्राम को उपलब्ध हो गए थे, जो नित्य उपलब्ध है, देश काल वस्तु अपरिचिन्न है, हर काल में, हर देश में, हर वस्तु में वह उपलब्ध है, उसमें प्रतिष्ठित हो गए थे। इसलिए अब कहां प्रतिष्ठित होना है? जो उसमें प्रतिष्ठित हुआ वह पद पा लिया तो पाने को कुछ भी शेष नहीं रहा। यही तो तत्व भगवत गीता की अंतिम भागवतम, श्रीमद् भागवतम की परम परिणति है। जो भागवत कथा होती है परंतु वह मंत्र नहीं बताया जाता है। और मैंने पहले ही दिन या दूसरे दिन खोला था, पुनः एक बार कहूंगा, वहीं चित्ती विश्राम्य तिष्ठसी, अष्टावक्र जो ज्ञान दे रहे हैं वही घटना घटी, शुकदेव ने वह विद्या दे दी। वही बिल्कुल जो 4 सूत्रों में ही हमने कह दिया, संपूर्ण भागवतम को अष्टावक्र ने 4 सूत्रों में रख दिया और वो मंत्र बिल्कुल यही है। और वह तत्व जान करके राजा परीक्षित, जिन्हें भय हो गया था कि 7 दिन के पश्चात तक्षक डसेगा और मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, शरीर से तादात्म्य हो गया था। यह भी नहीं था कि यह शरीर मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा। इसलिए भयभीत होकर के आ गए कि कैसे इससे मुक्त हों, इस मृत्यु के भय से और जन्म मृत्यु के भवसागर से। तो जो मंत्र दिया यही दिया जो अष्टावक्र ने दिया। उस मंत्र पर निधिध्यासन करेंगे, 2 मिनट बाद आते हैं। तो कह क्या रहा हूं, मैथमेटिकल प्रिसीजन, साइंटिफिक रिगर के साथ ये आत्मविद्या। जो महर्षि अष्टावक्र ने जो कुछ भी अभी कहा, दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को लाकर के यहां पर आप और पूछिए कि आपके जो मैथमेटिक्स के सिद्धांत हैं और केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मेडिकल साइंस के जो सिद्धांत हैं और मेरे सिद्धांत, तुम दिखाओ कि 100 के इंडेक्स पर तुम्हारा 100 कौन सा साइंस है। जितनी वैक्सीन बनी थी कोरोना के लिए 100% किसी ने भी क्लेम नहीं किया। लेकिन मेडिकल माइथोलॉजी तो नहीं बोलते हो, मेडिकल साइंस उसको तुम बोल देते हो। लेकिन यह जो उद्घोष अष्टावक्र कह रहे हैं, जो वशिष्ठ कह रहे हैं श्री राम को, जो
सुखदेव ने उद्घोष किया और मोक्ष प्रदान कर दिया वहीं पर, इसमें 0.00001% की भी कतई कोई फेल होने की, असफल होने की कतई संभावना नहीं है। तुम बताओ, इसलिए यह महाविज्ञान है, ऋषियों का शब्द है। हम वैज्ञानिक नहीं हैं, हमारा विज्ञान भी नहीं है यह, इसलिए मुंडक उपनिषद का यह शब्द है, सर्व विद्या प्रतिष्ठायाम दिस वेदांताद ब्रह्म विद्या इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज ऑल साइंस। समस्त विज्ञान का अधिष्ठान है, स्रोत है, केंद्र है क्या? ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, क्योंकि उसमें रत्ती भर इधर से उधर होने की संभावना नहीं है। अगर प्रामाणिक मुमुक्षु है और प्रामाणिक ब्रह्मनिष्ठ हुआ तो कबीर को भी कोई प्रभावित ना कर पाया। कहां चलने के लिए? बाबा जी दिखने के लिए कि बैठ जाओ हम तुम्हारा पैर पूजन करेंगे, जुलाहा मत रहो। निसर्गदत्त महाराज को भी किसी ने कहा, आम भाव में आ गए, पुनः उनकी विवेक शक्ति ने कहा चलो वापस चलो, वापस चले गए। यह और जिस जिस के साथ में घटित हुआ वह सर्व वैभव, बुद्ध के पास क्या नहीं था? सर्व वैभव उपलब्ध था, वैराग्य को उपलब्ध, चल दिए उसकी खोज में, उसी परम वैभव की खोज में। महावीर, भगवान महावीर भी राज परिवार में पैदा हुए, चल दिए उसकी खोज में। यहाँ तो नित्य दुख है। एक कहानी, समय क्या हो रहा है? हाँ, 5-7 मिनट में कहानी एक इस संबंधित कोई कहता हूँ, और उसके पश्चात इसी पर गहन निधि ध्यासन करेंगे। ये जो सूत्र थे ना, और कल भी यही बताया था, 100 मार्ग नहीं है, 100 चीज की उपलब्धि नहीं करनी है, आपको एक को जानना है। किसको? आत्मा को, और उसी में प्रतिष्ठित होना है, कुछ नहीं करना है। अब 1000 तरीके से, 1000 शास्त्रों से मैं बता सकता हूं, कल वहां पर योग वशिष्ठ के माध्यम से यही तत्व बताऊंगा, और लगेगा कि दूसरा कुछ है, लेकिन अब स्पष्ट होने लगेगा। आपको लग रहा था अभी प्रारंभिक अवस्था थी ना, धीरे धीरे लगने लगेगा अच्छा शायद वही बात यहां पर भी आ रही है, क्योंकि अद्वैत वेदांत एक महाविज्ञान है। ऐसे फिलॉसफी के रूप में नहीं पढ़ाया जा रहा है दुनिया भर में। फिलॉसफी के कुछ सिद्धांत होते हैं ना ये करके, तो उसी बात को जब बार बार सुनेंगे तब प्रगाढ़, इसीलिए कहा कि 100 बार सुनो। अब ये जो कह रहा हूं कि दृक् ब्रह्मेति दृश्यमायेति, जो देखने वाला है वह ब्रह्म है, और जो दृश्यमान है वह माया है। अब ये बात जब उपनिषद पढ़ोगे, भगवद गीता 13वें अध्याय, अरे तो वही बात है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं, भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, 13वें अध्याय का दूसरा सूत्र। और ये बात थी वहीं, ये शब्द अलग अलग है, अगर भाषा पर भी पकड़ थोड़ी होनी चाहिए, दर्शन का आम आदमी को समझ में नहीं। वहां पर भगवान कृष्ण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं, ये दृष्टा दृश्य सब एक है। क्षेत्र शरीर को क्षेत्र वहां पर कह रहे हैं, और क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीरी अर्थात आत्मा, उसको अंग्रेजी में आप कॉन्शियसनेस कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, संस्कृत में चित्ती, प्रज्ञा, शुद्ध बुद्ध, संबित, 50 शब्द है। तत्व एक ही है, आपके अंदर जो देखने वाला है। इससे ये जो वाक्य बोल रहा हूं ना, मैंने नहीं जीवन में सुना है, पढ़ करके गुरुदेव की कृपा से ये बोल रहा हूं कि आपके अंदर, गुरुदेव तुम्हारे अंदर जो अभी यही जो देखने वाला है अर्थात जो जानने वाला है, आप बोलते थे गुरुदेव की वाणी बोला हूं। अब सज्जनों, किसी के अंदर देखने वाले का नहीं होने का तो कभी मूर्ख के अंदर भी भ्रम नहीं होता। वह जो तुम्हारे अंदर देखने वाला है वह ब्रह्म है, मेरे अंदर भी वही देखने वाला है वह ब्रह्म है। बताओ इससे सरल क्या है? उस देखने वाले अर्थात बोध करने वाले में प्रतिष्ठित हो जाओ, और यही 100 बार सुनो, 1000 बार उस पर मनन चिंतन करो, और उसी में निधि ध्यासन करो। यही तो विधि अब एक ही श्लोक बोला अष्टावक्र ने, लेकिन वहां पर क्या बोला? चित्ती विश्राम्य तिष्ठति, ये समाधि करने को कह रहे हैं। कि समाधि ये नहीं है, समाधि तो सहज समाधि में ऊपर, निर्विकल्प समाधि जो योग मार्ग की वास्तव में है, वेदांत में भी कुछ कुछ कहे, लेकिन जब अष्टावक्र जो कहेंगे और आदिशंकर भी कहेंगे, अरे मूर्ख, समाधि तो किसी कालखंड में ही होगी, क्षण भर के लिए, उसके बाद क्या होगा? और ये सच्चिदानंद का अनुभूत सत्य है। तो सहज समाधि, ज्ञान समाधि जो होती है, वह खा रहा हूं तब भी बनी हुई है, हंस रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं तब भी बनी हुई है। कैसे? क्या? मैंने जान लिया कि जो
जिससे संवाद कर रहा हूं, जिससे झगड़ा कर रहा हूं, युद्ध भी करूंगा, अर्जुन ने युद्ध किया ब्रह्म विद्या जान करके, लेकिन गहरे अर्थों में मैं जान रहा हूं कि एक नाटक हो रहा है, खेल कर रहा हूं, ये जो व्यवहारिक जगत है, परंतु मैं और वह और यह और वह सब एक कल्पित है, सब में चैतन्य तत्व एक है। यह गहरा बोध बना रहेगा और व्यवहार करूंगा, बच्चे भी पैदा करूंगा, दुकान भी करूंगा, किसान रहूंगा, प्रोफेसर रहूंगा, साइंटिस्ट रहूंगा, रूलर रहूंगा, राजा रहूंगा, ये सब संभव है। लेकिन गहरे अर्थों में मैं ये सच्चिदानंद करीब 40-38 साल हो गए होंगे, सबसे सुंदर इसे ध्यान करने का प्लेन में, ट्रेन में और दिल्ली के ट्रैफिक पर, गाड़ी वहां पर खड़ी है तो मोस्ट इरिटेटिंग, तो चुपचाप ऐसे बंद करके वो सहज वाला जो करता हूं ना आपको, जो है सो सहज प्राणायाम वाला, वो विधि सब भूल करके चुपचाप, जितने देर गाड़ी खड़ी है तो मेट्रो में, ट्रेन में, प्लेन में, जहां पर, और प्लेन में 2-4 घंटे की भी यात्रा होती है, लेकिन इतनी सुंदर वहां पर जो समाधि लगती है, सहज भाव से शांत, तो वो उपयोग अब आप खोज करके, अच्छा 4 बजे तो नहीं उठे, अच्छा वहां पर तो आज ये कर्म नहीं हुआ, अरे वो कर्म जो है तुम्हारी प्रचंड से प्रचंड जो व्यस्तता होती है। सच्चिदानंद, अब उदाहरण इसलिए नहीं कि मेरा अपना बताना कोई परिचय है, लेकिन जो मुझे अनुभूत हुआ इसलिए बता रहा हूं कि अधिकांशतः इसे टेलीविजन स्टूडियो पर जाना पड़ता था, जाना अवॉइड करता था, लेकिन जिन विषयों का एक्सपर्ट था तो देश में सब उस तरह के मुद्दे होते थे तो बुलाते थे करके, नोएडा में सारे फिल्म सिटी में सारे स्टेट, तो इसी शर्त पर जाता था ये करके, अपने मन में करके, गाड़ियाँ तो लग्जूरियस भेजते थे लोग करके, तो चुपचाप बैठ जाता था और यहाँ से वहाँ जाते जो करके मौज में रहता था, वहाँ पर जो बोलना है बोल दिया करके, फिर उधर से अपना लग्जूरियस गाड़ी में भेजता था एक चुपचाप करके। तो यहाँ 1 घंटा समाधि लगाता, ध्यान करता है कुछ करके, उस समय का नष्ट, उस आनंद को, आपके पास समय की कमी नहीं है अगर जान पाए तो, कि उस समाधि को, उस पर जो महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं। अब महर्षि अष्टावक्र ध्यान लगा करके बैठने को कहते, चित्ती विश्राम्य तिष्ठति, नित्य तुम हंस रहे हो, खेल रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, उसमें तुम यह जान लो कि यह जो मेरा देखने वाला है, दिस इज द अल्टीमेट रिफ्यूज ऑफ माइंड, ये अंतिम शरणागति है एकमात्र, क्योंकि एकमात्र यही है जिस अन्य किसी की भी शरणागति अगर करूंगा। व्यवहारिक एक उदाहरण हंसने लायक होगा, दिल्ली में विशेष रूप से जाएं या प्रदेशों की राजधानियां हैं तो कोई लोग जाते हैं ना लाइसेंस, इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस लेने के लिए, या छोटे छोटे भी ट्रांसपोर्ट वगैरह के भी लाइसेंस लेने पड़ते हैं। और मैं सच्चिदानंद का पूर्व जन्म का पत्रकार वगैरह भी रहा है, तो जो धंधे चलते हैं इंडस्ट्रियलिस्टों को, सबसे राजनेताओं के पास, ब्यूरोक्रेट्स के पास पहुंचने का सबसे आसान तरीका, बाबा लोग और मिल जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं, किसी से छोटा 3rd रेट का बाबा भी सबसे प्रभावी कंडूट होता है किसी पॉलिटिशियन से पैरवी करवा लेने का। ये बड़ी दुखद पक्ष है, लेकिन एक सच है, आपको बता रहा हूं, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन पत्रकार लोग जो होते हैं, तो सर पॉलिटिशियन से आ रहा है, जा रहा है, तो किसी कैबिनेट मिनिस्टर से डायरेक्ट मिल करके उसको शायद 5 करोड़ देना पड़ता है एक अपॉइंटमेंट के लिए, तो पत्रकार को ढूंढ लूंगा तो 2 करोड़ दूंगा तो 1 करोड़ अपने रखकर 1 करोड़ में ही बात बना लेगा, क्योंकि उस पर पॉजिटिव स्टोरी करते रहता है और जानता उठता बैठता है करके। तो अब इसमें झूठ भी बोलते हैं, बहुत सारे दलालों की बात बोल रहा हूं, ब्रह्म ज्ञान पर, ब्रह्म विद्या का उदाहरण दे रहा हूं संसारी, कि बोलेगा हाँ मैं दिला दूंगा, लाइसेंस दिला दूंगा, पेट्रोल पंप दिला दूंगा, ये करके। इस सच्चिदानंद का साथ का पढ़ा हुआ लड़का MP था कहीं से, तो जो कांड हुआ था जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह वाला हुआ था, जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो भ्रष्टाचार का क्या वहाँ पर तांडव था और दलालों का। तो उसने बोला कि तुम विश्वास करोगे, बोला कि, और वो समता पार्टी से था, और जॉर्ज फर्नांडिस, ये नीतीश कुमार और घर भी उस समय जो समता पार्टी थी और वाजपेयी सरकार में थे, तो बोला कि वो समता पार्टी का MP था, जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे, और जॉर्ज फर्नांडिस के पास पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, बहुत स्वच्छ सरकार थी। तो एक जो
जो ऑर्डिनेंस वाले जो दलाल हैं ना, आर्म्स डीलर जो है, इनकी लवी बहुत पावरफुल होती है और पैसे बहुत बड़ा खेल होता है। उसको अपॉइंटमेंट मिली ही, अपॉइंटमेंट, ओनली अपॉइंटमेंट। तो उसने मुझे बोला कि कैन यू बिलीव इट, मुझे विदेशी दलाल इसलिए पहुंच रहे हैं, और समता पार्टी के कुछ बहुत एमपी नहीं थे। जॉर्ज फर्नांडिस बने थे, वेटरन नेता थे, तो कैबिनेट मिनिस्टर बने थे, लेकिन उनके 5-7 ही एमपी थे। तो उसमें जो कोई भी एमपी होगा, जॉर्ज फर्नांडिस उस पार्टी के नेता से बड़ी करीबी रहेंगे ना, ये करके। तो अप्रोच उसको करते थे, यंग ही था उस समय, 22-23 साल पुरानी घटना हो गई। तो बोला कि मुझे 2 करोड़ रुपया सीधे लेके आता था कि नथिंग डू, तुम बस एक अपॉइंटमेंट 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए करा दो, अगर जॉर्ज फर्नांडिस मुझे लात मार के निकाल दे, उसकी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जस्ट फिक्स एन अपॉइंटमेंट विथ डिफेंस मिनिस्टर, 2 करोड़ दे रहा हूं। उसमें बहुत सारे ले लेते थे पैसे और भाग लेते थे। अब ब्रह्म विद्या पर आओ, जो जितने आनंद के स्रोत हैं, जितने प्रेम के स्रोत हैं, जो कहते हैं नहीं मैं तो तुम्हें प्रेम करूंगी, मैं तो तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तो सुख का साधन हूं, ये सब के सब वही झूठे दलाल हैं। अंतिम सत्ता तुम्हारे पास है, वह चित्ती शक्ति, वह चैतन्य शक्ति है, आनंद का, प्रेम का, सौंदर्य का, शांति का, परम विश्रांति का एकमात्र स्रोत और शक्ति और केंद्र तुम हो, तुम्हारी चैतन्य शक्ति। इसीलिए उसकी शरणागति जा, किसी दलाल के पीछे न पड़। दलाल की सांसारिक अर्थों में बात कर रहा था, और हम क्रिश्चियन हिस्ट्री हम लोग बचपन में पढ़ते थे, अपने यहाँ भी किसी अर्थों में शायद था या नहीं था, लेकिन प्रीस्ट लोग वहाँ पर सर्टिफिकेट देते थे करके कि भगवान के पास जाओगे, लो इतने करोड़ रुपया दान दिया, ये किया, तो तुमको मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। किसी न किसी अर्थों में आज के बाबा लोग भी दे रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन कोई बाबा, कोई गुरु भी अगर वह गुरु कहे कि मैं तेरी शरणागति, वह ठग रहा है। वह उपनिषद की जो परंपरा है, जो गौरवशाली परंपरा है कि परम शरणागति केवल तुम्हारी है, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी आत्मा है, जो चित्ती शक्ति है। महर्षि, अरे वो कोई साधारण आदमी जनक थे, जनक के पास सब ऐश्वर्य है, सब वैभव है, चरित्रवान है, गुणवान है, और सब ऋषि मनीषी भी ज्ञान लेने के लिए भेजते थे, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो पाए थे, ब्रह्म विद्या नहीं मिली थी। उनको भी कह रहे हैं अष्टावक्र, चित्ती विश्राम्य तिष्ठसी अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। अब बताइए, जनक के पास महल की कमी थी, सुंदरियों की कमी थी, किस वैभव की कमी थी, लेकिन जान लिया ना कि ये सब के सब 2 दिन के हैं, 2 टके के हैं, 2 क्षण के हैं। 2 दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात। वह परम वैराग्य उत्पन्न हुआ, तब तो यह प्रश्न करने आया, और वह परम वैभव मिला। शरणागति किसकी? उन्होंने जान लिया कि जितनी मेरी प्रेयसी है, जितना धन है, जितने आलिशान महल है, ये सब के सब दलाल हैं, झूठे हैं, मिथ्या हैं। परम शरणागति और परम आश्रय तो वह जो चैतन्य सत्ता है, जो चित्ती शक्ति है, जो मेरी अपनी आत्मा है, जो आनंद मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है, चैतन्य मूर्ति है, उसमें ही होनी है, उसकी ही होनी है, और उसे ही मोक्ष कहते हैं। इसके निधिध्यासन सुबह में बहुत अच्छा हुआ था, तो छोटा ही करेंगे आपको। अब मैं यहां पर हम यह परखने जा रहे हैं कि हम लोगों की वास्तव में यात्रा कितनी तीव्र गति से बढ़ रही या नहीं बढ़ रही है। अब एक प्रश्न करने जा रहा हूं और आप उसका उत्तर देंगे। मैंने 2 शब्दों का प्रथम दिन से ही बहुत प्रयोग किया है, और आज मुझे सुबह सुबह ही ऐसा लगा कि ये सच्चिदानंद तुम बोले जा रहा है, इतना स्पीड में सब किया जा रहा है, और देख तू सबसे महत्वपूर्ण 2 शब्द बोलता है, तू जाके पूछ कि इसमें से कितने लोग उसका अर्थ समझ रहे हैं। तूने मान लिया है कि वो समझ गए हैं, अगर समझ गए होंगे तब तो जो आगे बोल रहा है वो ठीक है, और वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने प्रथम दिन में ही बोला कि मोक्ष क्या है, आत्मज्ञान क्या है, आत्मविद्या क्या है। मैंने बोला कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही मोक्ष है, निर्वाण है, आत्मबोध है। अब मुझे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति क्या है और परमानंद की प्राप्ति क्या है, मैं जानना चाहूंगा। बताइए क्या समझा आपने? व्हाट इज दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति? और किसी को लग रहा अच्छा ये कठिन शब्द बोल रहा है, कुछ संस्कृत बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, इसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है, और इसका गहन दर्शन है। घंटों बोलूंगा, आत्यंतिक
निवृत्ति पर ही। लेकिन चूंकि वेदांत, मुझे लगा कि वेदांत के कुछ प्रारंभिक आप छात्र हैं, जानते होंगे, अब नहीं जानते हो वो भी कोई समस्या नहीं, तो मुझे आज लगा ऐसा। तो अब आप बताइए इसका अर्थ क्या समझ रहे थे कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति मोक्ष में होती है, आत्मबोध से होती है, और परमानंद की प्राप्ति होती है। कह ये रहा हूं फिर और स्पष्ट करता हूं प्रश्न को, समझिए। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे सुख कुछ न कुछ तो मिला हुआ है। दुनिया का सबसे दुखी भी हो, गंदगी में पड़ा हुआ उसका भी बच्चा अपनी गोद में लेता है, थोड़ी देर के लिए हंसता है, खेलता है। यहीं पर मैंने देखा, इधर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, फिर देखता हूं एकदम गंदगी है, नहाया नहीं उसका बच्चा भी, वो भी उसका। तो सबके जीवन में कुछ न कुछ तो दुख है, सुख है किसी। तो महाराज आप बोल रहे हो कि सुख की प्राप्ति का ही नाम मोक्ष है, तो सुख तो थोड़ा थोड़ा तो हमें मिलता है करके। तो ये जो परमानंद की प्राप्ति बोल रहे हो और फिर दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, महाराज हमारे जीवन में हम भी निवृत्ति कर लेते हैं। कैंसर हुआ था मेरे ताऊ को, तो ऑपरेशन हो गया फर्स्ट स्टेज पर, वो भी ठीक हो गया। बाईपास सर्जरी होकर हम ठीक है, 80-85 साल में भी जी रहे हैं। और ये रोग हुआ था, दुखी हुआ था ना, फिर गरीब हुआ था, मैंने तो उद्योग लगाया, बिजनेसमैन बन गया। स्टार्टअप इंडिया में आप देख रहे हैं ना, मोदी जी बार बार बोलते हैं, कितने लड़के लड़कियां जो नया नया ग्रेजुएट MBA करके अभी बहुत बहुत करोड़पति बन गए हैं। तो पेटीएम वाला जो शर्मा है करके, उसके पास गराज से ही धंधा शुरू किया था, आज दुनिया के सबसे बड़े धनवानों में हो गया। तो मुक्त हुआ। धन की जो इच्छा थी उससे तो बहुत सारे हजारों लोग मिल जाएंगे कि उससे सुख मिल गया, उसको सुख मिल रहा है। तो आप फिर जो बोल रहे हो कि दुखों की आत्यंतिक, ये आत्यंतिक शब्द का अर्थ क्या है और वहां पर परमानंद शब्द का अर्थ क्या है, आप बताना होगा सबको। समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, और समझ पाए हैं तो क्या समझ पाए हैं। अगर वो शब्द नहीं समझ पा रहे हैं तो सब ऊपर से टपकेगा, कोई आप मोक्ष का अर्थ ही नहीं समझ पाए हैं। तो आप चिंता ना करें, उसको बिल्कुल नंगा करके आपके सामने दिखा दूंगा कि आत्यंतिक का क्या अर्थ है, और उससे आपकी श्रद्धा और गहरी हो जाएगी। लेकिन आप बताएंगे तभी मैं जान पाऊंगा। इसलिए अभी जो 2-3 है ना, ये तो करेंगे, लेकिन इंटरैक्टिव होना, ताकि आपको क्या समझ में आया, कहाँ चेतना का स्तर है। तो पंडा जी आप पहले बताइए, आत्यंतिक दुखों से निवृत्ति का क्या मतलब है, या दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति का क्या मतलब है।